पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कुछ वैकेंसीज जो है हाल ही में जारी की गई है, जिसमें जूनियर टेक्नीशियंस ट्रेनिंग की वैकेंसीज ये रहेगी। अब ये वैकेंसी जो है ऑल ओवर इंडिया में निकाले गए, अलग अलग रीजन से निकाली गई है। इसमें अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं और कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट डिटेल गिवन है। देखिए, ये आपकी वैकेंसीज की है रीज़न वाइज। अगर आप चाहे तो कुछ रीज़न यहाँ पे बनाए गए हैं, उन रीज़न का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और टोटल यहाँ पे गिवन है। टोटल वैकेंसीज मेरे ख्याल में यहाँ पे 200 के आसपास वैकेंसीज रहेगी है। और इसमें कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज वैकेंसीज गिवन है। तो आप जहाँ भी अप्लाई करते हैं सोच समझ के अप्लाई करना, वहाँ से फिर इंटरलिंक नहीं है, मीन्स आपको ट्रांसफ़र दिया जाए ना दिया जाए वो फिर कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब ये जो देखिए नवरत्न, ये महारत्न कंपनी है, आप इसको पढ़ सकते हैं महारत्ना कंपनी, जो कि जिनका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज़ की वैकेंसीज ये आपको लिए निकाली गई, जिसमें आपको अगर हम बात करें, जैसे आप रेलवे में सुनते हैं दिवाली बोनस जो मिलता है 78 डेज़ का, 50 डेज़ का, 100 डेज़ का। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी भी बहुत बेनिफिट वाली, बहुत प्रॉफिट वाली कंपनी है। देखिए, महारत्न कंपनी वही होती है जिसमें टर्नओवर और बेनिफिट जो है एनुअल और कंसिस्टेंट रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आपको नो डाउटली कि जो इसमें आपको बोनस वगैरह मिलेगा, प्लस सैलरीज मिलेगी, प्लस आपको जो अदर अलाउंसेस है कंपनी के, ग्रेचुटी, सब बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम इसमें बात करें कब अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। अप्लाई करने की जो डेट है 22 नवंबर है, यानी कि कल, आज ही से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। और 12 दिसंबर तक का ये समय आपको दिया गया है इसमें अप्लाई करने का। और कट ऑफ डेट भी 12 दिसंबर ही रखा गया है, यानी कि आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशंस है या जो एलिजिबिलिटी है या एज की एलिजिबिलिटी है, वो सब जो है 12 दिसंबर 2023 की डेट से जो है चेक किया जाएगा कि उस दिन आप कितने के हैं या वो क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं है। एग्ज़ाम इसका जनवरी में होगा। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो देखिए, अगर आप लोग 27 साल से कम उम्र के हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या अगर किसी अदर कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे जो एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल है रिलैक्सेशन का, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि ओबीसी की बात करें तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें आपकी उम्र 30 साल तक हो जाएगी यानी। और एससी की बात करें, एसटी की, तो 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उसमें आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी कैटेगरीज की भी अगर आगे आता है तो मैं आपको शो कर दूंगा। एंड इसमें जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये देखिए, आईटीआई इलेक्ट्रिकल पास होना चाहिए आप लोग। एंड इन इलेक्ट्रिक ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट से आप पास होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे नोट में दिया गया है, हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, लाइक डिप्लोमा, बी टेक वगैरह, तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इन दोनों में से किसी भी टाइम अगर आपके पास इससे हायर डिग्री आपके पास होगी तो ये फिर आपको एलिजिबल नहीं मांगेगा, शायद इसलिए ताकि आप लोग वहाँ फोकस नहीं कर पाएंगे या फिर आप छोड़ के चले जाएंगे कंपनी को आगे अपनी ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए। तो वो अपने बेनिफिट के लिए सोच रहा है, ठीक है। पर अगर आप वो चीज़ शो ही नहीं करोगे तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड अपर एज लिमिट है 27 साल यहाँ पे रखी गई है। अच्छा, कितना पैसा आपको मिलेगा, तनख्वाह कितनी मिलेगी? 1 साल का इसमें देखिए आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 1 साल के बाद फिर वो आपको एक रेगुलर जो रेगुलर हो जाएगा आप, तो उसके बाद आपको रेगुलर पे बेड के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर का आपका ड्यूरेशन रहेगा, जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसमें 18,500 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ₹25,500 व्हेन आईडीए बिकम 50%, ठीक है। एंड इसके अलावा जब आप लोग रेगुलराइज हो जाएंगे 1 साल के बाद, आपकी सर्विस अच्छी रहती है और वो सेटिस्फाई होते हैं, तो वहाँ फिर आपको जो है W3 लेवल की सैलरी यहाँ पे मिलेगी, जो कि वर्क वन कैटेगरी में हम बात करें तो 21,500 रुपये आपकी लेवल बेसिक रहेगी। देखिए, बेसिक का मतलब है सिर्फ इतना सैलरी नहीं मिलता है, बेसिक में बाकी अलाउंसेस भी फिर आपको ऐड होगी। 21,500 तो आपका बेसिक शुरू हो जाएगा उस समय, और 21,500 प्लस में आपको डीए जो होगा उस समय का, एचआरए आपको रहने के लिए क्वार्टर मिलेगा या तो, या फिर आपको एचआरए दिया जाएगा, मेडिकल सुविधा आपको दी जाएगी।
या फिर आने जाने का खर्च आपको दिया जाएगा, तो टेलीफोन मोबाइल फ़ोन का बिल आपको दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको अदर जो ग्रेचुइटी एट द टाइम ऑफ प्रोविडेंट फंड आपको रहेगा, पेंशन आपको मिलेगी, लैपटॉप मोबाइल इन सब चीज़ का खर्चा, इंश्योरेंस मिलेगा। तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे फिर कंपनी की तरफ से मिलेगी आफ्टर 1 ईयर। ठीक है। तो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी यहाँ पे रहेगा। अगर आप लोग जब भी ज्वाइन करेंगे तो एक एग्रीमेंट होगा जिसमें अगर आप लोग इस सर्विस को 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो आपको ये बॉन्ड जितने रुपए का आपको यहाँ पे मांगा गया है तो उसके हिसाब से आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब बॉन्ड का मतलब ये है कि अगर आप लोग छोड़ देते हैं बीच में 3 साल से पहले तो फिर आपको इतने रुपए वहाँ पे कंपनी को देने पड़ेंगे। अगर आप 3 साल करने के बाद छोड़ते हैं तो फिर किसी तरह का कोई पैसा नहीं है, वो नोटिस पीरियड जारी करके फिर आपको मिल जाएगा। एंड एप्लीकेशन फ़ी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करना है। 200 रुपये मिनिमम आपकी एप्लीकेशन फ़ीस इसमें लगने वाली है। ठीक है। तो इसके अलावा नॉन रिफंडेबल ये रहेगी। एंड SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी। और अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर आपको एग्जम्प्ट किया गया है, किसी भी प्रकार की आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। और किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया था, ये मैंने आपको बता ही दिया था। OBC का 3 साल, 5 रिलैक्सेशन, SC ST का 5 साल है, PWBD का 10 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। वो है यहाँ पे, अगर आप एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव, एक्स सर्विसमैन विद द मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स कॉन्टिन्यूशन सर्विस आर अलाउड रिलैक्सेशन टू द एक्सटेंट ऑफ द पीरियड स्पेंड इन सर्विस। देखिए जितना पीरियड आपने सर्विस में दिया प्लस 3 years subject to the condition that the resultant age after deducting his period of service from his actual age does not exceed the prescribed age। ठीक है। तो लगभग आपको जितनी सर्विस आपने करी है और प्लस में 3 साल ये लगा लीजिए, इतना जोड़कर आपको जो है वहाँ पे सर्विस के क्या कहते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। EWS की बात करें तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है। विल बी द सब्जेक्ट टू सबमिशन लेटेस्ट SC ST सब हो गया। ठीक है। ये सब सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बताया गया। क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। आपका 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में जो टेक्निकल नॉलेज आपकी जिस भी सब्जेक्ट में आपकी ये होना है उससे होगा, और पार्ट 2 में आपसे एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 50 नंबर का वो रहेगा। सब क्वेश्चन के 1 नंबर होगा, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। एंड रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर वुड रिजल्ट इन नेगेटिव मार्क्स। ठीक है। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1 नंबर पे 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत देने पर 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये था टोटल वैकेंसीज का जो आपका इंफॉर्मेशन। अगर इसमें कोई डाउट रह गया है पूछ सकते हैं आप लोग। अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप लोग डायरेक्टली ही पावर ग्रिड की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी वहाँ से लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।